Assalamu alaikum, dear students, and welcome to online classes in the subject of gene cloning for the BS Botany 7th semester. इस ऑनलाइन क्लासेस में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है मैनिपुलेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए। यहाँ तक हम क्लासेस में यानी एक्टिव क्लासेस में या लाइव क्लासेस में हम पढ़ चुके थे। हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया था, बैक्टीरियल डीएनए, और फिर उसको प्यूरिफाइड भी किया था। अब आगे देखना है कि इस प्यूरिफाइड डीएनए को हम इसके साथ हमने करना क्या है, उसकी मैनिपुलेशन करनी है। मैनिपुलेशन मीन्स कि उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें चेंजेस लानी है। इस चैप्टर में हम मैनिपुलेटिंग एजेंट्स, डीएनए और कुछ एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। Once pure sample of DNA have been prepared, the next step in a gene cloning experiment is construction of the recombinant DNA molecule. यानी recombinant DNA molecules हमने बनाना है। recombinant DNA molecules नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे। ये वाला यहाँ पर हमारे पास ये जो एक डीएनए है, एक वेक्टर है, खा वो प्लाज्मिड डीएनए है या फेज डीएनए है। इस डीएनए में हमने इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को इंसर्ट करना है। तो ये डीएनए इंसर्ट होगा। इस इंसर्शन के लिए इस डीएनए को इस स्पेसिफिक जगह पर इस वेक्टर डीएनए को काटना पड़ेगा, और फिर ये नेक्स्ट स्टेप में ये डीएनए इस पॉइंट में, इस क्लीव्ड पॉइंट में या इस क्लीव्ड दोनों एंड के साथ ये जुड़ेगा। अब ये जो नेक्स्ट डीएनए बन जाएगा, न्यू डीएनए बन जाएगा, जिसका यकीनन आपको पता है कि उसका साइज इस पहले वाले डीएनए से बड़ा होगा। अब इस डीएनए को हम रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे। रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स हैं विच कंटेन 2 or more types of डीएनए, जिसमें ज्यादा टाइप्स ऑफ डीएनए हो, यानी एक इसका अपना डीएनए और एक उसका एक फॉरेन सेगमेंट ऑफ डीएनए उसमें आ गया है। अब इस डीएनए को रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। Produce these recombinant molecules, the vector as well as the DNA to be cloned must be cut at specific points and then joined together in a controlled manner. Cutting and joining are two examples of DNA manipulation techniques. यानी DNA manipulation techniques में एक टेक्निक तो ये है कि उसको कट कर लें और ज्वाइन कर लें। A wide variety of which have been developed over the past few years, as well as being cut and joined DNA molecules can be shortened, यानी हम उसको छोटा एक सेगमेंट उससे निकाल दें, छोटा कर सकते हैं, lengthen उसको बड़ा कर सकते हैं, elongate कर सकते हैं, copied into RNA उसको RNA में इंसर्ट कर सकते हैं, आरएनए में कॉपी कर सकते हैं, और इनटू न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स या किसी और डीएनए मॉलिक्यूल्स में इंसर्ट करेंगे। मैनिपुलेशन में ये काम होगा। एंड मॉडिफिकेशन बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स, यानी मैनिपुलेशन में हम या तो डीएनए सेगमेंट्स कट कर लें और एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लें, उसकी वजह से वो कटिंग की वजह से डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी शॉर्टन हो सकता है या एलांगेट हो सकता है, या उसी डीएनए मॉलिक्यूल किसी डीएनए मॉलिक्यूल्स को आरएनए के साथ कॉपी कर ले या किसी और डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ उसको कॉपी कर ले, उसको ज्वाइन कर ले, या फिर ऐसा इस मैनिपुलेशन में ये भी आता है कि किसी डीएनए मॉलिक्यूल से कोई स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप हम रिमूव कर लें, जिसमें कोई मसलन वेल नोन ग्रुप्स जो है फास्फेट ग्रुप जो कि 5 प्राइम एंड पर अटैच होता है डीएनए सेगमेंट के, तो हम उसको रिमूव कर लें, तो ये भी एक मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए है। एक एंड से रिमूव कर ले या दोनों एंड से रिमूव कर ले तो इसको हम मैनिपुलेशन कहेंगे, जिसको हम डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में आप देख लेंगे। These manipulations, all of which can be carried out in the test tube,
provide the foundation not only for gene cloning, यानी ये जो मैनिपुलेशन है या जीन क्लोनिंग के जो टेक्निक्स हैं, ये सिर्फ हमें या ये मैनिपुलेशन के टेक्निक्स हमें सिर्फ जीन क्लोनिंग में मददगार नहीं है, बल्कि डीएनए की बायोकेमिस्ट्री, जीन स्ट्रक्चर और उसकी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म को भी हम इन टेक्निक्स के मदद से समझ सकते हैं। Almost all DNA manipulative techniques make use of purified enzymes. जितने भी manipulative techniques है DNA में changes लाने के लिए जो techniques use हो रहे हैं, उसमें purified enzymes का यानी किसी एक enzymes का इस्तेमाल जरूरी है, उसमें involved है। Within the cell, these enzymes participate in essential process such as DNA replication. अब ये purified enzymes जो है, जो enzymes DNA manipulation के लिए यूज हो रहे हैं, वो किस लिए यूज होते हैं, यानी नॉर्मल सेल्स में फॉर डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ब्रेक डाउन ऑफ अनवांटेड और फॉरेन डीएनए, फॉर एग्जांपल द इन्वेडिंग वायरसेस डीएनए। जिस तरह आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज या वायरस, जो इन्फेक्शियस वायरस है, वो लिविंग सेल्स में अपना डीएनए इंसर्ट कर लेता है और अपना प्रोटीन कोट बाहर ही उसका रह जाता है। तो इस ये जो एंजाइम्स है सेल्स में या बैक्टीरियल सेल्स में मौजूद है, वो उस इन्वेडिंग या फॉरेन डीएनए को वो डीजेनरेट करता है, यानी उनको ब्रेक कर लेता है, उनको repair of mutated DNA and recombination between different DNA molecules. After purification from cell extract, यानी mutated DNA को रिपेयर करने का काम भी ये एंजाइम्स करते हैं नॉर्मल सेल्स के इनसाइड या लिविंग सेल्स के इनसाइड, और रिकम्बिनेशन बिटवीन डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स को रिकम्बिनेशन में भी ये हेल्पफुल है। आफ्टर प्यूरिफिकेशन फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट, जिस तरह हमने पिछले क्लासेस में हमने देखा था, लाइव क्लासेस में हमने देखा था कि जब हम सेल से डीएनए को प्यूरिफाइड कर ले या प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस जारी हो, मेनी ऑफ दीज एंजाइम्स कैन बी परसुडेड टू कैरी आउट देयर नेचुरल रिएक्शंस, यानी उस दौरान भी ये एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं और समथिंग क्लोजली रिलेटेड टू देम अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस, और ये उस वक्त भी काम कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस में भी ये नॉर्मल काम कर सकते हैं, करते हैं। Although these enzymes reaction are often straight forward, most are absolutely impossible to perform by standard chemical methods. यानी ये enzymes वो काम करते हैं जिसको आम केमिकल तरीकों से करना मुमकिन नहीं है। Refined enzymes are therefore crucial to genetic engineering and an important industry. ये purified enzymes जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए बहुत अहम है, और इसी की वजह से प्यूरिफाइड एंजाइम्स की मार्केटिंग, करेक्टराइजेशन, उसका मालूम करना, उसको बनाना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स मालूम करना कि उसका फंक्शन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ कहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं, और उसकी मार्केटिंग भी, और इसी तरीके से इसको कमर्शलाइज किया गया है और एक पूरी एक न्यू इंडस्ट्री आ चुकी है जो कि मॉलिक्यूलर बियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा अहम है। ये चूंकि ये एंजाइम्स अहम है, तो मॉलिक्यूलर बियोलॉजिस्ट के लिए को प्रोवाइड करना ये जरूरी भी है। द कटिंग एंड जॉइनिंग मैनिपुलेशंस that underlie gene cloning are carried out by enzymes called restriction endonucleases. यानी कटिंग और जॉइनिंग जो है, ये कौन से एंजाइम्स कर रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व है दो मेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है। एक को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस फॉर कटिंग, यानी जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कह सकते हैं, एंड लाइगेसेस वो फॉर जॉइनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स जो कि यूज हो रहे हैं, जिनको हम मॉलिक्यूलर ग्लूज भी कह सकते हैं इन लाइगेसेस को कलेक्टिवली। Most of this chapter will be concerned with the ways in which these two types of enzymes are used. First, however, we must consider the whole range of DNA manipulative enzymes to see exactly what types of reaction can be performed. The range of DNA manipulative enzymes हमारा टॉपिक है।
डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम्स वो है जो डीएनए सेगमेंट में चेंजेस लाने का बायस बनते हैं। कौन कौन से हैं वो, इन्हीं का हम इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम इन एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर आने वाले वीडियोस में हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे इन एंजाइम्स के बारे में। DNA manipulative enzymes can be grouped into 4 broad classes depending on the type of reaction that they catalyze. First one is the nucleases. Nucleases are enzymes that cut, shorten or degrade nucleic acid molecules. यानी न्यूक्लियसेस तमाम वो एंजाइम्स है जो न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियसेस उसी नाम से ही जाहिर है क्योंकि इट रिएक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड, उनको कट करता है, उनको शॉर्टन करता है और न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने का काम कर रहा है। उन तमाम एंजाइम्स को हम इस ग्रुप में रखेंगे। लाइगेसेस आर अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स विच जॉइन न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स टुगेदर। जो दो सेगमेंट्स या दो से ज्यादा सेगमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एंड टू एंड जॉइनिंग का काम करता है, उन एंजाइम्स को हम लाइगेसेस कहेंगे। Polymerases make copies of molecules. Polymerases वो एंजाइम्स है जिस तरह के उसके नाम से जाहिर है, which causes polymerization, which make copies of molecules. Modifying enzymes वो enzymes है which remove or add chemical groups, जिस तरह phosphate groups है या hydroxyl groups है जो कि एक एंड पर उसको ऐड करते हैं या रिमूव करने का काम कर रहे हैं। Before considering in detail each of these class of enzymes, 2 points should be noted. 2 points note करना जरूरी है। The first is that although most enzymes can be assigned to a particular class, a few display multiple activities that span 2 or more classes. Most importantly, many polymerases combine their ability to make new DNA molecules with an associated DNA degradator. यानी हमारे पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि पॉलीमराइजेशन करते हैं, लेकिन उसके साथ अगर डिग्रेडेटर या न्यूक्लियस एंजाइम्स मौजूद है तो फिर भी वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। यानी एक एंजाइम्स के साथ अगर दूसरा उसके ऐसे एंजाइम्स जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, एक जॉइनिंग का काम कर रहा है, दूसरा कटिंग का काम कर रहा है, तो एक डिग्रेडेशन का काम कर रहा है और दूसरा पॉलीमराइजेशन का काम कर रहा है, यानी मोनोमर से पॉलीमर्स बनाने का काम कर रहा है, तो ये पॉलीमरेजेस एंजाइम्स काम कर सकते हैं। Second point, it should be appreciated that as well as DNA manipulative enzymes, many similar enzymes able to act on RNA or not. यानी हमारे पास ऐसे एंजाइम्स भी है जो कि डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो कि आरएनए को भी मैनिपुलेट करते हैं, जिनको हम राइबोन्यूक्लियेसेस कहेंगे। The ribonucleases used to remove contaminating RNA from DNA preparation. Ribonucleases enzymes कहाँ यूज होते हैं? वहाँ यूज होते हैं जब हम DNA प्यूरिफिकेशन के लिए, पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि प्यूरिफिकेशन के दौरान हम ribonucleases enzymes का इस्तेमाल करते हैं ताकि DNA के साथ अगर कोई RNA की कंटामिनेशन है तो वो रिमूव हो जाए। Although some RNA manipulative enzymes have application in gene cloning and will be mentioned in later chapters, we will in general इस चैप्टर में खासकर हम सिर्फ और सिर्फ DNA manipulating enzymes पर बात करेंगे। DNA manipulating enzymes वो enzymes which causes manipulation या which causes changes in the DNA molecule. DNA single stranded molecule भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स में भी चेंजेस ला सकता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स में चेंजेस ला सकता है। ऐसे एंजाइम्स को हम डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स कहेंगे। उसके जो ग्रुप्स हैं, टाइप्स हैं, फर्स्ट क्लास है उसका न्यूक्लियसेस। It includes all enzymes which cleaves cut nucleic acids. यानी वो तमाम एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड्स की कटिंग करते हैं,
यानी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, ऐसे एंजाइम्स को हम न्यूक्लियसेस कहेंगे। अब इनकी टाइप्स, क्लासिफिकेशन, उसके मोड ऑफ एक्शन हम डिटेल के साथ आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, वीडियो ऑनलाइन क्लासेस में हम देखेंगे, लेकिन आज हम इसकी हल्की सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। Nucleases degrade DNA molecules by breaking the phosphodiester bonds that link one nucleotide to the next in a DNA strand. There are two different kinds of nucleases. यहाँ पर न्यूक्लियसेस करते क्या है, जिस तरह इस फिगर में अगर हम देख लें, ये फिगर में आपको नजर आ रहा है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स के एक ये स्ट्रैंड है और दूसरा ये वाला स्ट्रैंड जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दो स्ट्रैंड्स के दरमियान न्यूक्लियोटाइड्स, आमने सामने जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। और यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है, एक ये न्यूक्लियोटाइड इसी एक सिंगल स्ट्रैंड पे, उसी स्ट्रैंड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये इस तरह जाते जाएं, तो इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज हर एक न्यूक्लियोटाइड एक यहाँ पर दरमियान में, बिल्कुल इस दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान एक फास्फेट ग्रुप होता है, और ये न्यूक्लियोटाइड इस फास्फेट सेंटर में जो मौजूद है उस फास्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाता है, और वो एक ईस्टर बॉन्ड है। ईस्टर बॉन्ड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है। इस एक ईस्टर बॉन्ड इस न्यूक्लियोटाइड के साथ बनाता है, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ, और एक यहाँ पर जो फास्फेट ग्रुप अटैच है इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के सेंटर में, यहाँ पर जो कि बनाया नहीं है, बनाना चाहिए, यहाँ पर जो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये भी इस फास्फेट के साथ बॉन्ड बनाता है। तो एक फास्फेट ग्रुप जो है इस न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाता है, और यही फास्फेट इसके साथ भी, यानी एक फास्फेट ग्रुप दो ईस्टर लिंकेजेस बनाता है, ईस्टर बॉन्ड्स बनाता है, और इसलिए इस बॉन्ड को हम डाईईस्टर बॉन्ड कहते हैं। चूंकि दरमियान में फास्फेट ग्रुप अटैच है, फास्फेट ग्रुप दो ईस्टर बॉन्ड बनाता है, इसलिए इस बॉन्ड को हम फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड कहेंगे। अब वो एंजाइम्स जो इस ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करते हैं, उन एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियसेस। उन एंजाइम्स को हम न्यूक्लियसेस कहेंगे। यानी यहाँ पर क्लीव कर सकता है, यहाँ पर क्लीव कर सकता है, या किसी भी जगह पर जो क्लीव करने वाला हो, उन बॉन्ड्स को, उस एंजाइम्स को हम न्यूक्लियसेस एंजाइम्स कहेंगे। इसकी दो मेन टाइप्स है, दो काइंड्स है न्यूक्लियसेस की। फर्स्ट वन है एक्सोन्यूक्लियसेस और सेकंड वन है एंडोन्यूक्लियसेस। एक्सोन्यूक्लियसेस जिस तरह के उसके नाम से जाहिर है, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स वन एट अ टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। यानी ये वो एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियसेस जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को एंड से रिमूव करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह ये एक एक्सोन्यूक्लियस है, यहाँ पर ये एक सेगमेंट है, यहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इसका ये एंड यहाँ पर बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़े, यानी इस दरमियान में से नहीं तोड़ता, बल्कि इसके पहले इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर यानी उसके एंड पर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रिमूव करेगा। एक एंड पे भी, दोनों एंड से भी रिमूव कर सकता है। ये देखें, इस पर इसको रिमूव कर दिया, ये दो न्यूक्लियोटाइड इससे हट गए। इसने इसी से एंजाइम ने यहाँ पर कट लगाया तो ये दो न्यूक्लियोटाइड रिमूव हो गए। नेक्स्ट फिर उसके बाद ये इस पर अटैक करेगा, फिर ये इस पर अटैक करेगा, ये दो न्यूक्लियोटाइड, इस तरह ये सिलसिला जाता जाएगा, और ऐसे रिजल्ट डीएनए का मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता छोटे से छोटा होता जाएगा। जितना ज्यादा टाइम दिया जाए इस एक्सोन्यूक्लियसेस को, एज ए रिजल्ट डीएनए मॉलिक्यूल उतना ही छोटा होता जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप है जो जिनको हम एंडोन्यूक्लियसेस कहते हैं।
न्यूक्लियस एंजाइम्स की। नेक्स्ट ग्रुप या नेक्स्ट टाइप जो है उसको हम एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस कौन से एंजाइम्स हैं? ये वो न्यूक्लियस एंजाइम्स हैं जो डीएनए सेगमेंट को सेंटर में से किसी जगह से काट ले, यानी यहां से काट सकता है, फिर यहां से काट लिया, दो सेगमेंट बन गए। ये देखें, फर्स्ट में एक ये सेगमेंट, एक ये वाला सेगमेंट और दूसरा ये सेगमेंट। फिर उसके बाद ये इसी एंजाइम ने यहां से उसको कट लगा दिया। एज ए रिजल्ट ये चार टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। तो जितना ज्यादा टाइम हम इस एंजाइम को देंगे डीएनए कटिंग के लिए, तो वो उतना ही ज्यादा टुकड़े यानी टुकड़ों टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेगा डीएनए मॉलिक्यूल्स को। तो इन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस का जब हम न्यूक्लिक एसिड के साथ उस न्यूक्लिक एसिड को इन न्यूक्लियस एंजाइम्स के जरिए ट्रीट करेंगे, तो टाइम बहुत ही अहम है कि उसको कितने टाइम तक ट्रीटमेंट के लिए कितना टाइम दिया जाए। अब एक्सोन्यूक्लियस के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन different exonucleases lies in the number of strands that are degraded when a double-stranded molecule is attacked. एक्सोन्यूक्लियस कि फिर हम उसको मजीद उसमें डिवाइड कर सकते हैं, क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, और उनमें फर्क ये है कि अगर दोनों को यानी एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए को वो कैसे ट्रीट करते हैं, वो कहाँ से उसको काटने का काम करते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एग्जाम्पल है बेल 31, एक एग्जाम्पल है प्यूरिफाइड फ्रॉम द बैक्टीरियम अल्टीरोमोनास एस्पेजियाना, एक बैक्टीरियल स्पीशीज है, उससे हम उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोन्यूक्लियस दैट रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल्स, यानी दोनों स्ट्रैंड से डीएनए मॉलिक्यूल्स के दोनों यहाँ से भी और इस स्ट्रैंड से भी दोनों डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर रहा है, यानी इस एंड से भी और इस एंड से भी। अब सेकंड इस एंड से और इस एंड से, तो एंड से दोनों एंड से और ये न्यूक्लियोटाइड दोनों न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर रहा है। In contrast, enzymes such as E. coli exonuclease 3, जबकि इसके मुकाबले में एक और एंजाइम्स है which is known as E. coli escherichia coli या escherichia coli exonuclease 3 उसका नाम है, degrade just one strand of a double stranded molecule leaving single stranded DNA as the product। यानी ये जो एंजाइम है एक्सोन्यूक्लियस 3 जो कि E. coli से हम इसको प्यूरिफाइड करते हैं, इसको अगर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के साथ रखा जाए या उसको डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को अगर एक्सोन्यूक्लियस 3 एंजाइम्स के जरिए ट्रीट किया जाए, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस 3 प्राइम एंड से इस यहाँ पर जो फास्फेट ग्रुप है इस फास्फेट ग्रुप को वो रिमूव करेगा, फिर इस फास्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा, फिर इस फास्फेट ग्रुप को वो रिमूव करेगा, फिर इस फास्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा, फिर इस फास्फेट यानी, और यहाँ से इस 3 प्राइम एंड से इस फास्फेट को, फिर इस फास्फेट, फिर ये वाला फास्फेट ग्रुप फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है इसको रिमूव करेगा। इस तरीके से ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने में हेल्प दे रहा है। सेम क्राइटेरियन, इसी तरह एंडोन्यूक्लियस को भी हम इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जिस तरह S1 एंडोन्यूक्लियस है फ्रॉम द फंगस Aspergillus oryzae only cleaves single strands, whereas deoxyribonuclease one DNase 1 जिसको हम बोलते हैं which is prepared from cow pancreas cuts both single and double stranded molecules. DNase 1 is non-specific in that it attacks DNA at any internal phosphodiester bond, so the end result of prolonged DNase 1 action is a mixture of mononucleotide and variety of short oligonucleotides. On the other hand, the special group of enzymes called restriction endonuclease
cleaves double-stranded DNA molecule only at a limited number of specific recognition sites. हम नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे। यहाँ पर S1 न्यूक्लियस है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंपल बात है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी कहीं से भी काट सकता है। एज ए रिजल्ट उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेगा। अनिक यहाँ पर, या फिर अगर कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, उसको एक खास जगह से उसके डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल से यहाँ से वो कट लगाएगा, यानी एक साइड से इसको कट लगा रहा है। जबकि डीएनएस 1 जो है, डीएनएस 1 इसको सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स को भी कट लगाता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स अगर उठा ले तो उसके दोनों एंड्स को एट ए टाइम काट सकता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, इसकी ये एक यानी आधी डीएनए सेगमेंट को वो तोड़ रहा है, जबकि ये वाला दोनों स्ट्रैंड को तोड़ने का काम कर सकता है आमने सामने वाले। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? और एक और बात, ये जो S1 न्यूक्लियस है या डीएनएस 1 है, दे आर नॉट साइट स्पेसिफिक, साइट स्पेसिफिक नहीं है, यानी कहीं से भी ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को काट सकता है इनसाइड में से। यानी ये वाला एंडोन्यूक्लियस चूंकि हमें पता है कि ये डीएनए के एंड पर अटैक नहीं करता, बल्कि सेंटर में से किसी फास्फोडाइस्टर लिंकेज को काट सकता है। S1 न्यूक्लियस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटता है, और ये वाला सिंगल स्ट्रैंडेड, अगर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए को इसके जरिए ट्रीट किया जाए, S1 न्यूक्लियस के जरिए ट्रीट किया जाए, तो उसके सिर्फ एक स्ट्रैंड को तोड़ सकता है, बाद में वो स्ट्रैंड खुद टूट जाता है। मसलन एक ये टूट गया, कुछ टाइम के बाद फिर दूसरा स्ट्रैंड ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। डीएनएस 1 जो है ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड और ये भी, यानी दीज आर नॉट साइट स्पेसिफिक। ये दोनों डीएनएस 1 जो है दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ रहा है, यानी ये इस यहाँ पर फास्फोडाइस्टर लिंकेज तोड़ रहा है, इसके फास्फोडाइस्टर लिंकेज को भी तोड़ सकता है। अगर डीएनएस 1 को किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स के साथ को उसके जरिए ट्रीट किया जाए, डीएनएस 1 के जरिए ट्रीट किया जाए, तो जितना टाइम अगर ज्यादा दे दें तो एज ए रिजल्ट या तो मोनोन्यूक्लियोटाइड उसका प्रोडक्ट बनेगा या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड उसके प्रोडक्ट बनेंगे। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जिस तरह के आपको पता है कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड की कम्बिनेशन से जो बन जाते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स को हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। इनके मुकाबले में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है, ये एक ग्रुप है। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम वो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को एक खास स्पेसिफिक साइट के जरिए तोड़ सकता है। मसलन एक स्पेसिफिक डीएनए एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रिस्ट्रिक्शन एक साइट यहाँ पर है, तो जिस साइट से वो एंजाइम, वो स्पेसिफिक एंजाइम एक डीएनए सेगमेंट को तोड़ रहा है, उस साइट को उस स्पेसिफिक एंजाइम का रिस्ट्रिक्शन साइट कहेंगे। यानी हर साइट से, हर जगह से उसको नहीं तोड़ता, बल्कि एक खास साइट में से उसको तोड़ता है। इट मीन्स के एंडोन्यूक्लियस हमारे पास 3 तरह के हैं, 2 बड़ी बड़ी किस्म के हैं। अगर हम उसको, एक है साइट स्पेसिफिक है, जिसकी वेल नोन एग्जांपल ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और दूसरा एंडोन्यूक्लियस के वो हैं जो विच आर साइट नॉन स्पेसिफिक। और नॉन स्पेसिफिक में से फिर हम उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ता है, और दूसरा डबल स्ट्रैंडेड, यानी दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स को काटते हैं। Thank you for watching. Allah Hafiz. Inshallah, see you in the next videos of online classes. Allah Hafiz.